पटना वाले खान सर को आप लोग जानते हैं, यूट्यूब पर बहुत फेमस है पटना वाले खान सर। खान सर ने एक जोक सुनाया, लेकिन वो जोक मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको बोलता हूँ। बीपी को अगर हाई करना हो, कितने लोगों की बीपी लो होती है, तो बीपी को अगर हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए, आपकी बीपी खुद ब खुद हाई हो जाएगी। बीपी को अगर लो करना हो तो साली से बात कर लीजिए, खुद ब खुद आपकी बीपी जो है वो लो हो जाएगी। खान सर सही बोले क्या? और एक चीज और चलता अपने यहाँ, साली आधी घर वाली, ये जुमला सही है, साली आधी घर वाली। ये तो ऐसा पैकेज है कि कभी वो मिला ही नहीं। जिस दिन अगर साली हमारे घर आ गई और कहा आपने कहा ना साली आधी घर वाली, तो आपके माल में भी हमारा आधा हिस्सा दे दीजिए, हम और आप देंगे? नहीं भाई, ये तो लॉलीपॉप है, ये तो लॉलीपॉप है ना, साली आधी घर वाली, मिलता कहाँ है? तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी बीवी को छोड़कर साली ही को घुमा रहे हैं फटफटिया पर। हमारा और आपका घर बेहतर बना हुआ है, तो अल्लाह का घर भी अच्छा बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, जो अल्लाह के घर के लिए थोड़ी सी भी कोशिश करता है, अल्लाह उसको जन्नत दे देते हैं। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 533, मन बना मस्जिदन लिल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। तो हम सब के लिए जन्नत तैयार है, जितने भाइयों ने लगाया है, जो लगा रहे हैं, उसके बदले अल्लाह उनको जन्नत देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐलान किया, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3703, मयश्तरी बुक़्क़त आल फुलां, आप में से कौन आदमी है, जैसे अभी बांग्ला भाषी बोल रहे थे, थोड़ा बहुत बांग्ला मुझे भी समझ में आ रहा था, तो आप लोगों को उभार रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे लोगों से कहा, आप में से कौन है फलानी ज़मीन बिक रही है, उसको ख़रीद ले और मस्जिद में मिला दे, क्योंकि आप मस्जिद बड़ी बनानी है। आ रही ना उर्दू समझ में? अब मस्जिद बड़ी बनानी है, कौन है आप में से? तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं। बोले जो कोई ख़रीद के मस्जिद में लगा देगा, यानी बाजू वाली ज़मीन ख़रीद लेगा, उसके लिए जन्नत है। तो वो खुद कहते हैं फश्तरैतु मिन सुल्ब माली, तो मैं अपने माल से, अपने पैसा से वो जगह खरीद लिया और मस्जिद नबी में मिला दिया। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है जन्नत में जाने का। दुनिया के जो अंदर जो हम लोग घर बनाए हुए हैं, वो घर यहीं रह जाएगा, वो घर यहीं रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी वो यही सब चीज़ है। सहाबे कराम के दौर में जब भी ऐलान होता था, और एक चीज़ बड़ी अच्छी है आप लोगों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब भी ऐसा ऐलान होता है तो सब लोग दिल खोल के देते हैं। ऐसा दूसरी जगह नहीं है, ऐसा दूसरी जगह नहीं है। आप लोगों के यहाँ मदरसे सब जो चलते हैं, एक एक रात के चंदे में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल चला रहे हैं। दूसरी जगह देखिए हालत और ख़राब है। तो एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है आप लोगों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहीं और नहीं है। दूसरी जगह आप देखिएगा तो बहुत कम जगह पे ऐसा होगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि सहाबे कराम का जो जज्बा है, वो जज्बा आप लोगों में दिखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेडीज़ के पास जाते थे और उनको उभारते थे, तो लेडीज़ सब भी कान के बाली और हाथ के कंगन निकाल निकाल के दे देती थी। तो आप लोगों में से भी कोई आदमी लेडीज़ में भी रुमाल घुमाने का, हो सकता है कोई कान की बाली दे दे, हाथ का कंगन दे दे, है ना? हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 1431, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर गए और लेडीज़ को कहा सदका खैरात करो, दान करो। तो जैसे कहा दान करो, तो कितनी लेडीज़ ने कान की बाली निकाली और हाथ का कंगन निकाला, दे दिया। मैं भी एक दो जगह ऐलान किया हूँ, तो वहाँ भी लेडीज़ ने कान की बाली और हाथ का कंगन ने कान की बाली निकाल के दे दिया अल्लाह के रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अरब की जो खातून सब है, लेडीज़ सब है अरब की, वो दान करने में बहुत आगे आगे है। कितनी अरब की लेडीज़ सब अकेले पूरी मस्जिद बना रही है। मैं ऐसी मस्जिद को जानता हूँ, अकेले पूरी मस्जिद बना लेती है। तो माशाल्लाह आप लोग के यहाँ बड़ा अच्छा है। और लेडीज़ सब के यहाँ पैसा ना वो अंदर सईत सईत के रखे हुए हैं। तो आप लोग सब लीजिए भाई, कहाँ है आपका, वो सब पैसा निकालिए अल्लाह के रास्ते में। तो माशाल्लाह वो निकालती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये चला आ रहा है। तो सहाबे कराम जो है, जब भी उनको ऐसा कहा जाता वो आगे बढ़ते। एक हदीस सुनिए,
सुनन अबी दाऊद किताबुज़ ज़का हदीस नंबर 1678, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सदका खैरात करो, दान करो। तो जब ऐसे कहा दान करो तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों में लग गई कि ये दान ज़्यादा देते हैं या दान ज़्यादा। जैसे अब मौलवी साहब हाथ में पकड़े हुए थे, अब जैसे बोल रहे थे तो सबका दान चलता जा रहा था, तो अभी भी दान चालू रखिए, देते रहिए। कौन दे रहा है तो 2000 टका, 5000 टका, 10,000 टका, 10 बोरी सीमेंट, 20 बोरी सीमेंट, 50 बोरी सीमेंट। ये सीमेंट वाला हो गया क्या मौलवी साहब? कहाँ गए सद्दाम मौलवी साहब? 10 बोरी सीमेंट, 50 बोरी सीमेंट, 100 बोरी सीमेंट, ये वाला हो गया क्या? सब लोग दे दिए? सब लोग दे दिए 10। अच्छा आप लोग के यहाँ एक सीमेंट बोरी कैसे है? 400। 400 महंगा है, हम लोग की तरफ तो और सस्ता है। 400 है तो मौलवी साहब की तरफ से भी 10 बोरी सीमेंट, मौलवी साहब भी दान करेंगे 10 बोरी सीमेंट, लिख दीजिए। मौलाना की तरफ से लिखिए 10 बोरी सीमेंट, मदनी साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट। सही है कि नहीं? मौलाना साहब भी दान करने का ना, सही है कि नहीं बोलिए? हाँ बिल्कुल। तो मौलाना साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट लिखिए। सही है कि गलत है कि सही है बोलिए? सही है ना। अब आप में से कोई है जो 15 बोरी कर दे, मौलाना तो 10 बोरी कर दिए, 100 बोरी सीमेंट करना है बस, तो 10 मौलाना साहब बोल दिए कि भाई 10 बोरी सीमेंट मेरी तरफ, आप लोग की तरफ से भी, लेडीज सब की तरफ से भी दान। बोलिए, शुरू कीजिए। 15 बोरी वाले कोई हैं भाई? 15 बोरी सीमेंट, खड़े होइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। मौलाना साहब तो कर दिए दान। 15 बोरी सीमेंट वाले हैं, कहाँ गए मौलवी साहब? नाम लिखिए, नाम बताइए सबका। उठिए उठिए उठिए, ये सब मौका मिलेगा नहीं। जन्नत में जाने का बड़ा अच्छा मौका है। हम लोग खा पी के कितना बर्बाद कर देते हैं शादी ब्याह में, सही है कि नहीं? अब ये सब कहाँ मौका मिलेगा? तो 15 वाले कौन है भाई? मौलवी साहब को हराना भी है ना। अगर मौलवी साहब 10 दिए तो हम 12 देंगे, हम 13 देंगे, हम 15 देंगे, सही कि नहीं? कौन है आप में से? बोलिए। कोई भी नहीं है? ये कैसे होगा? सब लोग हैं बैठे हुए हैं, सब ये सोच रहे हैं कौन बिस्मिल्लाह करे। 1-2 लोगों का नाम बोलिए तब हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलिए बिस्मिल्लाह, बढ़िए बढ़िए। कोई है? या 5 बोरी से शुरू कीजिए, कोई थोड़ा कोई जरूरी है। 5 बोरी वाले हैं कोई? समझे कि नहीं? 5 बोरी का कितना होगा? या ये इतने लोग जितने बैठे हुए सब 1-1 बोरी भी बोल देंगे तो 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए 1-1 वाले भी लिखा दीजिए। कोई है? नहीं है, कोई भी नहीं, सब दे दिए हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कम से कम दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो हदीस है, सहाबे कराम को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारते थे तो कहा कौन है आप में से जो सदका और खैरात करे? तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों में लग गई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा माल ले आए और आधा छोड़ दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कहा कि मैं आधा ले आया हूँ, आधा छोड़ दिया हूँ। तो इतने में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। बोले अच्छा क्या किए? तो पहले उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं आधा घर पे छोड़ दिया हूँ, आधा ले आया हूँ। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ आप कई तले हलिक, घर वाले के लिए कुछ छोड़ा है? तो उन्होंने क्या कहा? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला। उन्होंने ये कहा कि मैं पूरा सामान उठा के ले आया। तो कभी कभी अपने जेब का भी ना खाली कर दिया कीजिए। अब कितने लोग जुमा में जेब में पैसा नहीं ले जाते, क्यों? अगर मांग लेंगे तो बोले मौलवी साहब नया कुर्ता पहन के आए हैं तो पर्स ही भूल गए। तो ऐसा मत कीजिएगा। जब भी ऐलान हो कोई चीज़ का हो निकालते रहिए, क्योंकि जब निकालते रहेंगे तब ना नया नया आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबे कराम खर्च करने में बहुत आगे थे। हम लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने में आगे बढ़ना है ताकि अल्लाह ताला और ज़्यादा हम लोगों को देंगे। तो मेरे भाइयों, मस्जिद आप लोगों की मस्जिद है, हम सबको कोशिश करना है, हम सबको बनाना है। तो आप लोग जी जान लगा के उसमें मेहनत कीजिए ताकि वो मस्जिद तैयार हो जाए। आइए अपने समाज में देखते हैं कुछ बुराई पाई जाती है, उसको सही करना बहुत ज़रूरी है।
मिसाल के तौर पर हमारी और आपकी तौहीद भी बहुत कमज़ोर है। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर मैं इसका तर्जुमा ये करूं, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला या भी वाला? ही वाला ना, हम तेरी ही इबादत। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे फलाने की अम्मी को देखिए कितनी मोहब्बत है मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन जिस दिन मेरी वाइफ ने कहा, मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? तो कैसा लगेगा बोलिए? अच्छा लगेगा? अरे नहीं, बोले ये नहीं चलेगा। चाहे जो रोटी जल गई कोई बात नहीं, जेवर गुम होगा कोई बात नहीं। जिस दिन वाइफ ने कहा, बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। भाई तू चली जा, अपने घर जा, मार पीट के उनको हम और आप भगा देंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, सब कुछ अकेले अल्लाह कर रहा है, इसलिए हम और आप किसी और के यहाँ जा नहीं सकते, अल्लाह ही से मांगना है। तो तौहीद में भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो सुन्नत है, सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, मिसाल के तौर पर एक सुन्नत ये है दाढ़ी वाली सुन्नत, और एक सुन्नत तो मुसलमानी वाली सुन्नत है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान करते ही हैं। लेकिन ये जो सुन्नत है इसमें बहुत सारे लोग पीछे हैं। अब आप ही बताइए, जंगल में दो शेर होता, एक शेर है एक शेरनी है। शेरनी को बाल नहीं होता। अगर मैं इनको बोल दूं कि आप शेरनी है तो गुस्से में आ जाएगा, उनको बोल दूं शेरनी है तो गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन बोलूँगा कि आप शेर हैं, बब्बर शेर हैं, टाइगर अभी जिंदा है, और टाइगर धाड़ता भी है, अरे खूब बाल वाला, देखते जंगल में कैसे भागते रहता, वो लगता है कि टाइगर अगर जंगल में है तो पूरा जंगल हिला हुआ है, लगता है देखने में। तो मेरे भाइयों, वो बाल ही में अच्छा लगता है। वो अगर टाइगर का, बब्बर शेर का बाल काट दिया जाए, अच्छा लगेगा? बहुत खराब लगे, वो तो फिर शेरनी की तरह हो जाएगा। जैसी शेरनी वैसा शेर। हम लोगों के यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी ये खूबसूरती को निकाले बैठे हैं, जबकि उसमें देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अगर दाढ़ी रख लें तो शेर लगेंगे, और दाढ़ी ना रखे तो अच्छा, देखिए उर्दू आ रही है समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आपको। दाढ़ी ना रखे तो शेरनी, और दाढ़ी रखे तो बब्बर शेर। अब आप ही बताइए, शेरनी बन के रहना है या शेर बन के रहना है? शेर बन के रहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए इसको मामूली ना समझिए। आप लोग कभी बम्बई गए होंगे, बम्बई जाइए तो बम्बई की जो लोकल ट्रेन है या कहीं भी, वो जो आते हैं ना मांगने वाला, ये पैसा ला, ये पैसा ला, उसको क्या बोलते हैं? छक्का, सही, ये पैसा ला, ला ला पैसा ला। लेकिन दाढ़ी वाले को देखकर वो ऐसा नहीं बोलते, बहुत सम्मान करते। और अगर टोपी वाला कोई या कुर्ती वाला, बहुत इज्जत मिलती है। वो लोग कुछ नहीं। आप कहीं भी जाइए ऑफिस में, भाई दाढ़ी वाले आए, बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छे हैं, सम्मान मिलता है। जो लेडीज पर्दा करती है उसका लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, बड़ी अच्छी लेडी है ये। तो ये दाढ़ी से अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिलती है। अब आप ही बताइए, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की टीम में एक खिलाड़ी थे, उसका नाम क्या था? हाशिम आमला। देखिए माशाल्लाह उर्दू कितनी अच्छी समझ में आ रही है आप लोगों को। हाशिम आमला, हाशिम आमला को बड़ी लंबी दाढ़ी थी। अब आप बताइए, हाशिम आमला दाढ़ी रख के खेल सकते हैं, पूरी दुनिया में फेमस हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो क्या हम और आप दाढ़ी रख के पैसा नहीं कमा सकते हैं? क्यों नहीं कमा सकते मेरे भाइयों? वो तो मोहब्बत की बात है, जिससे वो मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको फ़ायदा पहुंचाता है। इंग्लैंड की टीम में भी थे दो खिलाड़ी, अभी भी है, मोइन अली और एक आदिल रशीद, दोनों दाढ़ी वाले हैं। अब आप बताइए, दाढ़ी उनके तरक्की में रुकावट है? बिल्कुल नहीं, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों? आज अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ लेडीज सब जो है बुर्का उर्का निकाल दिए। पहले ऐसा था कि अगर बुर्का निकले बाहर, निकाल के रख दे तो खराब लगता था। अब ऐसा है कि पहन के अगर चले तो खराब लगता है। क्यों? पुराने ज़माने की है ये।
अगर एक लेडीज कोई बुर्का पहन के गांव घर में आ जाते तो बोले भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, भूत भूत भूत, एकदम काला काला दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे करते 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 ये पर्दा ही, हाशिम आमला की बीवी को आप लोगों ने देखा है फोटो में, वो बुर्के में रहती है हमेशा। तो मेरे भाइयों, पता ये चला जो चीज हमारी जाहिरी शान है उसको हमें और आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उसी में हमारी और आपकी खूबसूरती है और उसी में इज्जत है हमारे लिए। अब आप ही बताइए, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे साथ यही वाली सुन्नत दिखेगी सबको, और अल्लाह से मुलाकात होगी तो ये सुन्नत के साथ। इसलिए सुन्नत को मामूली ना समझिए, दाढ़ी को मामूली ना समझिए। ज़ाहिरी तौर पे लगना चाहिए ना, आज मुझे सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम, तो वे किसको सलाम करेंगे भाई? ये आप लोग यहूदी लोगों को जानते हो, यहूदी लोग भी लंबी लंबी रखते हैं, सिख लोग भी रखते हैं, पंजाबी लोगों को देखें वो लोग भी रखते हैं, वो लोग तो कभी नहीं शर्माते, हम ही लोग क्यों शर्माते हैं? तो मेरे भाइयों, सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, ये मत समझिए कि ये रख लूंगा तो क्या होगा। आजकल अगर नौजवान बच्चे लोग दाढ़ी रख ले तो उनके माँ बाप बोलते हैं बुढ़वा कहीं का है, बूढ़े होने के बाद रखेंगे। कितने माँ बाप ही कटवा देते हैं। कितनी बच्ची ऐसी है जो बुर्का लेती है तो उनके माँ बाप बोले शादी के बाद, अभी नहीं। तो कितने माँ बाप ही चाहते कि ना हो ऐसा। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, बचपन से सब कुछ सिखाइए। आज पढ़ाई लिखाई में देखिए हम मुसलमान बहुत पीछे हैं, जबकि आगे होना चाहिए। इतना बड़ा मजमा है, हम लोग ना दुनियावी तालीम में आगे हैं ना दीनी तालीम में आगे। बताइए, कोई जज साहब है, किसी का लड़का जज है? नहीं है। पुलिस में है? नहीं है। आईएएस ऑफिसर है? नहीं है। आईपीएस ऑफिसर है? नहीं है। खिलाड़ी है? वो भी नहीं है। तो हम किस में आ गए मेरे भाइयों? तो इसलिए आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। बच्चे लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी हम और आप तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। अपने यहाँ क्या है, मखनी खाते रहो, है ना, और चाय हिलाते रहो, चाय खाने में बैठ, एक चाय ला, एक चाय और ला। और सिर्फ हम और आप सब लोग लीडर बना हुआ है, यानी एकदम सियासी बना हुआ है, नेता बना हुआ है सब लोग। काहे को भाई, काहे को? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। अगर मैं किसी नेता का नाम लूं तो आप लोग सब बता देंगे कि उनके बेटा का नाम ये है, लेकिन नेताजी को तो हमारे बेटा का नाम नहीं मालूम है। हम उनके बेटे की फिक्र में हैं, लेकिन वो लोग तो हमारे बच्चों की फिक्र में है ही नहीं। तो काहे को जाए हम और आप? पहले अपने बच्चों को देखें ना, हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाइए, दीन में बढ़ाइए, दुनिया में बढ़ाइए। अगर हम और आप नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ा मसला होगा। कितने बूढ़े माँ बाप हैं आज रो रहे हैं, क्यों? उनके बच्चे ही नहीं पढ़े लिखे। कितने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया गया, यानी सरकार के हवाले, सरकार उनको खिला पिला रही है। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ बाप की खिदमत बहुत ज़रूरी है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आज कितने लोग अपनी माँ से झगड़ रहे हैं? आप पूछिए बूढ़ी माँ से, कितने लोग अपने माँ बाप से बातचीत बंद किए हुए हैं। वो जब से वो आई है ना, ओढ़नी की महक लग गई है। बहू जब से आई है उसी के पीछे पड़ा हुआ है। भाई उसका भी हक है, उसका भी हक है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, दोनों को हक देना ज़रूरी है। अपने यहाँ एक चीज़ और भी चल रहा, सास बहू का भी झगड़ा चलता। अब आप लोगों के चलता कि नहीं चलता? सास बहू का झगड़ा, बहुत झगड़ा ही नहीं, रगड़ा 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 ले झगड़ा, बहुत झगड़ा चलता है। फिर इसी तरीके से ननद भौजाई का भी झगड़ा चलता। अपने लोग ज्वाइंट फैमिली में है। ज्वाइंट फैमिली इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ज्वाइंट फैमिली को बढ़ावा नहीं देता। ज्वाइंट फैमिली मतलब दादा वहीं, चच्चा वहीं, भाई वहीं, तो वो वहीं। अब इतना बड़ा घर बना हुआ है, सब लोग वहीं, तो इस्लाम पर अमल कैसे होगा? पर्दा अगर करना है, जैसे देवर मौत है, देवर से पर्दा करना है। अपने यहाँ क्या, देवर और भाभी का भी मसला चलता, इस्लाम इस सबसे मना करता है। फिर इसी तरह ननद भौजाई का वो भी मसला। फिर इसी तरह साली और बहनोई का मसला, अपने यहाँ वो भी चलता, साली बहनोई का। अपनी बीवी को लोग कम फ़ोन करते हैं, साली को ज़्यादा फ़ोन करते हैं। मैं एक उर्दू बोलता हूँ, आप लोग अगर समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे। पटना वाले खान सर को आप लोग जानते हैं? यूट्यूब पर बहुत फेमस है पटना वाले खान सर।
खान सर ने एक जोक सुनाया, लेकिन वो जोक मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको बोलता हूँ। बीपी को अगर हाई करना हो, कितने लोगों की बीपी लो होती है, तो बीपी को अगर हाई करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए, आपकी बीपी खुद ब खुद हाई हो जाएगी। बीपी को अगर लो करना हो तो साली से बात कर लीजिए, खुद ब खुद आपकी बीपी जो है वो लो हो जाएगी। खान सर सही बोले क्या? और एक चीज और चलता अपने यहाँ, साली आधी घर वाली, ये जुमला सही है, साली आधी घर वाली। ये तो ऐसा पैकेज है कि कभी वो मिला ही नहीं। जिस दिन अगर साली हमारे घर आ गई और कहा, आपने कहा ना साली आधी घर वाली, तो आपके माल में भी हमारा आधा हिस्सा दे दीजिए, हम और आप देंगे? नहीं भाई, ये तो लॉलीपॉप है, ये तो लॉलीपॉप है ना, साली आधी घर वाली, मिलता कहाँ है? तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी बीवी को छोड़कर साली ही को घुमा रहे हैं फटफटिया पर, फिल्म दिखाने ले जाते हैं, फिर इसी तरीके से मार्केट में घुमाने ले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी बीवी को छोड़कर साली ही को लेकर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कितने लोग हैं अपने यहाँ? चलेगा वो इसलिए कि पर्दा हुआ नहीं। जब पर्दा नहीं हुआ तो शैतान बीच में आ ही जाएगा, और आ ही रहा है। मेरे भाइयों, आजकल ऐसा भी चल रहा है कि हमारी कुछ बेटी जो है वो दूसरों के साथ भाग रही है। क्यों भाग रही है भाई? फोन का गलत इस्तेमाल है। कभी वो कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, इधर उधर पढ़ रही है, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जब गलत इस्तेमाल होगा तो शैतान भगा देता है। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि लगभग 20-25 लड़कियां अभी पकड़ी गई है, सरकार के लोग उसको ढूंढ ढांट के लाए हैं। वो सब मुस्लिम बच्चियां हैं, 20 या 25। वो सब दूसरों के साथ शादी करना चाहती थी, अपने माँ बाप को छोड़ के। उसको पकड़ के लाए तो बोले आप कुछ दिन के बाद 18 साल की बालिग हो जाएगी तो शादी कहीं भी कर सकती है। तो मेरे भाइयों, ये भी चल रहा है बहुत। अब ये कैसे रुकेगा? रोकने का एक ही तरीका है, अपनी बेटी को ऐसी दीनी तालीम दीजिए कि उनको पता कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस तरह जिना करना गलत है, फिर चोरी करना गलत है, तो ये शादी करना भी गलत है, ईमान का सौदा हो रहा है। इसलिए कुरान करीम की जो आयत है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221, कि ये निकाह और शादी हो ही नहीं सकता, दोनों का इस्लाम मुसलमान होना ज़रूरी है। तो अपनी बेटिया को ये भी बताना, झूठ बोलना गलत है तो ये भी गलत है, हर चीज़ गलत है। और कहीं भी रहो अपने ईमान का सौदा नहीं करना। कितने लोग ऐसे, उनकी बेटी भाग गई है, उनको वापस लाने का तरीका यह है कि जब तक आप जिंदा हैं उसको लाने की कोशिश करते रहिए। अगर उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा है तो उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा वो वापस आ जाएगी। कितनी बहन ऐसी है कि उसने शादी कर ली भाग के, अब उसने क्या किया, अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि पेट में बच्चा हुआ, उसने उस आदमी ने छोड़ दिया। अब वो कहाँ जाएगी? माँ बाप लेंगे नहीं, वो नाक कटा दी है। नहीं, उसको लाइए अपने घर पे, बर्दाश्त कर लीजिए, लाइए, उसको सिखाइए। अब क्या कीजिएगा? क्योंकि वो कहीं और कोठे वाली बन जाए, कहीं और भटक जाए, कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। जो चली गई है माफ कर दीजिए, लाइए उनको। अगर वो माफी मांग लेती है, तौबा कर लेती है, जब अल्लाह माफ करने को तैयार है तो हम और आप क्यों नहीं भाई? तो मेरे भाइयों, अपनी बेटी के दिमाग में इस्लाम बताना जरूरी है। आज हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज बहुत है, लेकिन दीनी मदरसा नहीं है। आप बता दीजिए, कोई मदरसा है आपके यहाँ? लड़कियों का कोई मदरसा है आपके यहाँ? नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन लड़कियों का मदरसा नहीं है। तो जब मदरसा नहीं है तो दीनी तालीम नहीं है, और जब दीनी तालीम नहीं है तो मसला है। तो आप लोगों को खुद ही मदरसा बनाना पड़ेगा, जैसे मस्जिद बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला जो चल रहा है भागने का रुकेगा कब? अगर हम और आप अपनी बेटी को दीन सिखाए होते हैं तो मजबूती के साथ। असल में हमारा भी मसला है। अब मैं कई जगह पे जाता हूं तो देखता हूं, भाई आपने शादी कहाँ की है, पूछिए तो मौलवी साहब बस वही आंख लड़ी और कर लिए शादी। ये कैसे चलेगा भाई? कहीं भी कर लीजिएगा। तो जब हम खुद ही घपला किए हुए हैं तो हमारी औलाद का क्या होगा? ये भी याद रखिएगा, एकदम खोल के बोल रहा हूं मैं। जब खुद ही हमारा घपला वाला मसला है तो हमारी औलाद भी वैसे भागेगी।
तो मेरे भाइयों, अभी आजकल का बहुत बड़ा इशू है ये, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाल बच्चों की हिफाजत करें। एक हदीस के अंदर आया, सुनन नसई किताब निकाह हदीस नंबर 3341, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं थे। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको पैगाम दिया निकाह का, शादी के लिए। तो उन्होंने कहा, अरे आप तो मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान औरत हूँ, ये कैसे निकाह होगा? तो उन्होंने कहा, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, यही महार हो जाएगा। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, यही महार हो गया। लेकिन इतना ईमान मजबूत रहे कहाँ है हमारे यहाँ। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों की फिक्र हम सबको करनी है। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी से सिखाना पड़ेगा एक अल्लाह। असल में हम और आप खुद ही बच्चों से झूठ बोलते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं घर पे मौजूद हूं, कोई आदमी मुझसे मिलने के लिए आया और जिसका तगादा है पैसे का, भाई ये मैंने ले रखा, उसको देना है। तो वो आके बोलता, भाई साहब घर पर हैं? तो मैं घर पे मौजूद हूं। तो सीधा बोलता, बेटा जाके बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो बेटा जाके ये बोलता है कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप बताइए कैसा लगेगा? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, जबकि हम घर पे मौजूद हैं। तो इससे ये पता चला कि हम और आप अगर हम और आप अपने बच्चों के साथ झूठ बोलेंगे तो यही बच्चे आगे चल के भी झूठ बोलेंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिएगा। मेरे भाइयों, अपने समाज में कुछ चीज़ें ऐसी भी आ गई है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। वो ये है कि मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप देख लीजिए, रात रात भर हम लोग गेम खेलते हैं। ये बच्चे लोग को सब गेम मालूम है। अगर मैं इनसे पूछ लूं, बेटा एक दो गेम का नाम बता, डोरीमोन जानता है बेटा? डोरीमोन। और कौन कौन सा गेम का नाम बता बेटा? ये लोग सब मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट हैं। बोल बेटा, बोलिए कोई गेम का नाम बोलिए, बोलिए गेम का नाम बोलिए, आप बोलिए। आप देखते हैं आप पबजी पुराना हो गया, और अभी नया क्या चल रहा है भाई? बोलिए बेटा। वो सही बोला, बोल बेटा, बोलें फ्री फायर, सही। और क्या गेम का नाम? बोल बेटा। ये देखिए, ये सब दिन रात गेम खेलते रहते हैं वो, और उसकी आंख जो है एकदम लाल हो गई है और चश्मा चढ़ गया। और जा बोले बेटा इधर आ, आता हूं। दिन रात वो क्या करता कुछ समझ में नहीं आया। और कितनी माँ ऐसी है कि बच्चों को चुप करने के लिए, बेटा ले गेम खेल बेटा, उसी में। कितनी माँ ऐसी है, पीछे बउआ लटका हुआ है, वो भी अपने गेम में लगी हुई है। हाँ, कितनी माँ ऐसी है, उनका आदमी उधर लगा हुआ है, ये इधर लगी हुई है, वो बच्चा भी उधर लगा हुआ है, पूरे घर वाले मोबाइल में लगे हुए हैं। बिल्ली भी आके लगी हुई है। हाँ देखिएगा, बिल्ली भी आके, बंदर भी आके देखते रहता है, ला वो भी गेम खेल रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? देखिए आप, पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है। मिलता क्या बताइए? कोई बता दे कि ये करने से क्या मिलता है? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद की फिक्र बचपन से कीजिए। और मोबाइल का इस्तेमाल 10 बजे के बाद बंद। सबका मोबाइल जमा कर लीजिए। बेटा मोबाइल इधर ला, बेटी मोबाइल इधर ला। अगर हर रात चेक नहीं कीजिएगा तो ये बात किससे हो रही है वो पता कैसे चलेगा? तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपना होल्ड रखिए अपने घर पे। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जिनका अपने घर पे होल्ड है ही नहीं है। उनकी बीवी के सामने उनकी चलती ही नहीं है। कोई बोले, हम और आप बहुत बोलते हैं मैं मर्द हूं। मर्द क्या चीज़ का भाई? बीवी के सामने चलती नहीं कितने की। बाहर आप हीरो हो सकते हैं, लेकिन अंदर आपको जीरो होना पड़ेगा। और इतने डरे हुए हैं कुछ लोग, कोई हिसाब ही नहीं। मिसाल के तौर पर पैसा लेकर आए और सीधा उनके हाथ में दे देने का, हिसाब नहीं लेने का। अरे हिसाब क्यों नहीं लेंगे? पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ईद के मौके पर क्या करते हैं हम और आप? वो आगे आगे चलती है। आखिरी 10 दिन में जो सामान खरीदने जाते हैं, सूट वूट सब, पीछे हम बउआ को लेके चलते रहते या थैला उला लेके घूमते रहते। मोल भाव वो करेगी। और दुकानदार भी बड़ा होशियार,
आपा 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 बोल बोल के छापा मार देता, सही में आपा खूब बोलाता, ये साड़ी वो साड़ी वो साड़ी वो साड़ी वो साड़ी, 10 पूरा रख दिया। वो तो छोड़ता ही नहीं है भाई, बोलिए बताइए कोई छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ता हो। और वो खूब तारीफ करेगा, खूब करेगा, खूब करेगा। और लेडीज का ऐसा है ना कि अगर उनकी जरा सा आपने तारीफ कर दी तो आपका काम बन गया, खत्म। और हम और आप करते ही नहीं। कभी हमने कहा नहीं कि माशाअल्लाह आज की दाल खूब भालो बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज का मांस भात अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कितना अच्छा बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप तारीफ करते नहीं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करते थे अपनी बीवियों की। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल असहाबिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन्नास अहब्बु इलैक, आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तो कहा आयशा, मेरी बीवी आयशा। हम में से कोई आदमी ये नहीं कहेगा मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, सब कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छी है। माँ तो अच्छी है ही भाई, लेकिन बीवी का कोई नाम ना 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 भाई, बीवी अच्छी नहीं। वाह रे वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा। फिर पूछा गया कि मर्दों में कौन? अबूहा, उनके अब्बा यानी ससुर जी का नाम लिया। तो मेरे भाइयों, ससुर जी की तारीफ कीजिए, बीवी की तारीफ कीजिए और हर दिन गरम गरम रोटी खाइए। और जहाँ झगड़ा कीजिएगा गड़बड़ी हो जाएगी, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी खानदान है, किस पगली को मैं उठा के ले आया हूँ, पूरा घर जहन्नम बना रहेगा। लेडीज से कोई जीत नहीं पाया है आज तक, ना कोई जीत पाएगा। कोई बोल दे अगर आप सीना निकाल के चलिएगा तो आपका सीना नीचे हो जाएगा, कभी भी कोई जीत नहीं पाया तो आप कैसे जीत पाइएगा? हाँ, जीत कैसे पाएंगे? ऐसे तारीफ कर गए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खूब भालो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बड़ा अच्छा बना आज का अल्हम्दुलिल्लाह, दाल अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह, सालन अच्छा। मेरे ससुर जी तो लाखों में एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सासू माँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैं, और मेरी साली वो तो नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए गरम गरम रोटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर को अगर जन्नत बनाना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवी को मारते हैं, मारने का वक्त चला गया भाई। पहले बूढ़े लोग बहुत मारते थे, अब नहीं, अब जहां घूर के भी देखिएगा तो आंखें निकाल लेगी सीधा। मेरे अब्बा ने आपको खरीदा, आप घूर के देख रहे हैं हा? और वाकई हम, अच्छा आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है क्या? रे भाई, ये तो हर जगह चला आ रहा है। गड़बड़ हो गया। यानी आपके यहाँ 4 चक्का है या 2 चक्का है? 4 चक्का भी है, 2 चक्का भी है। बेचारे लड़की वाले कहाँ से लाएंगे भाई? एक तो अपनी बेटी आपको दे दी, ऊपर से यहू दे। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, हम और आप कर रहे हैं। सही है, कैश भी है। अभी एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। बेटी वाले भी दिखाते हैं, याद रखिएगा आप, उनको पैसा काटते रहता। एक साहब ने और अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया दुल्हा बाबू को कैश दिया है। इतना पैसा। इतना ही नहीं, काजी साहब ने जो निकाह पढ़ाया, काजी साहब को निकाह पढ़ाने का आप लोग क्या कितना मिलता है? 500 ना, 500। उसमें भी लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब ये सुन्नत है क्या, लेना जायज़ है क्या? और आप जो 4-5 लाख 10 लाख ले लिए वो लेना जायज़ है क्या? वाह रे वाह, आप ले रहे हैं तो जायज़ है, मौलवी साहब को 500 देंगे तो हाँ, सुन्नत पूछते हैं। तो उस निकाह में जो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। काश के हम मौलवी साहब को भी एक मरतबा ऐसा मिल जाता निकाह पढ़ाने का। उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग के यहाँ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का रिवाज नहीं होगा, हाँ, लेकिन दूसरी जगह है, जूता चप्पल चुरा लेते हैं। तो उस चोर को भी सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, आदमी चोर न बनेगा, ईमानदार बनेगा? चोरी करने का इतना फायदा हो गया। तो ये रस्म रिवाज। अच्छा, आप लोग यहाँ लोग बाराती भी जाते हैं क्या? बारात में कितने लोग जाते हैं भाई आप लोग? बहुत ज्यादा जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये सब पूरे लोग किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं। एकदम आप लोग सब खाटी हैं, जानते हैं, खाटी एकदम पेवर। वो लोग ऐसा काम करेंगे चलेगा? बिल्कुल नहीं मेरे पास। मुझको 15 साल हो गए, मैं बारात नहीं गया। चाहे जो हो जाए भाई, मैं नहीं जाऊंगा।
तो अगर सब लोग ठान ले कि मैं नहीं जाऊंगा तो बेचारे लड़की वाले का बचेगा। अच्छा आप ही बताइए, टेंशन है कि नहीं जाने में? गाड़ी का अलग मसला है, एक्सीडेंट हो गया तब तो कितने लोग बोलते हैं मर जाएंगे चलेगा लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आप ही बताइए, बारात में जाके खाते क्या है? वो खाना पीना तो घर पे भी मिलता है। कोई बोला अच्छा आप लोग क्या खिलाते? बिरयानी? क्या चलता आप लोग? क्या चावल दा? अच्छा वो घर पे नहीं मिलता है क्या? घर पे मिलता है मेरे भाइयों। सोचिए जरा, अगर हम और आप जितने लोग बैठे हुए वो ठान ले कि मैं नहीं जाऊंगा, और जो भी ढोल बाजा के साथ बाराती के साथ लेन देन के साथ शादी करेगा उस शादी में शरीक नहीं होंगे। पूरे गांव वाले अगर तय कर लें कितनी बेटियों की शादी हो जाएगी है? कितनी बेटियां हैं वैसे। इसलिए तो वो भागम भाग वाला मसला क्यों शुरू होता है। अब गरीब की बेटियां क्या करेगी? कितने मालदार लोग तो अपना ये कर लेते हैं, गरीब। अब जाके देखिए वो जो हम लोगों को खिला रहे हैं वो बेचारे पैसा कहां से लाए होंगे? जमीन बेचा होगा, सूद पर पैसा लाया होगा और हम लोगों को खिलाया है। आप ही बताइए, अच्छा लगता है मेरे भाइयों? अच्छा आप लोग यहाँ दिन भर का होता है या 2 दिन का होता है या एक टाइम का खाना होता है? कितने टाइम का है वो जो हिसाब से? मेरे भाइयों ये मामूली चीज नहीं है। अगर हम और आप सोच लें तो कितनी बच्चियों की जिंदगी बन जाए। कितने लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब हमने दान दहेज कहाँ मांगा, वो तो बेटी वाले ने दिया है। कितने लोग बोलते हैं बेटी वाले ने अपनी बेटी को दिया है। नहीं भाई, बेटी तो अब हमारी हो गई, हमारी बहू बन गई, हमारी बेटी हो गई, हम खरीद के लाके देंगे। तो कितने लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमने दान दहेज मांगा कहाँ है, वो तो खुद दे दिया, फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दिया, गाड़ी दिया, बेटी ही ना आराम करेगी? नहीं, जिस तरीके से दान दहेज का दरवाजा बंद कर दिया है, खिड़की भी बंद कर दीजिए। खिड़की समझे, चौरौका नहीं लेना है। अब आप लोग के यहाँ सामान 1-2 दिन पहले चला जाता होगा लड़के वाले के यहाँ, कि उसी दिन जाता है? बताइए, उसी दिन जाता है, 1-2 दिन पहले चला जाता है और सबको बोलते रहता मैंने सुन्नती शादी की है। रे चौरौका जो ले लिया है, हाथ में अंदर जो ये करके ले लिया है, और जो लोग भी लेते हैं वो सुखी नहीं है। अरे दूसरे का दिल दुखा के लीजिएगा तो आप सुखी हैं। इसी तरीके से हमारी बीवी जब घर पर आई है, ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, बिल्कुल सही बोलती है वो। अच्छा आप ही बताइए, किसी दिन अगर बीवी ने ये कह दिया जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, कितना अच्छा लगेगा? जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? जिस फ्रिज में सामान रखा हुआ और आप जो खा रहे हैं ठंडा पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, और जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस 4 चक्का पर आप घूम रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। ये अब्बा 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 सुन सुन के अच्छा लगेगा? नहीं समझे? उर्दू आ रही समझ में? अरे हमारी और आपकी गैरत कहाँ चली गई भाई? हम देने वाले हैं, लेने वाले थोड़े ना भाई। तो मेरे भाइयों ऐसी भी गैरत पैदा कीजिए। अब आज से अहद कर लीजिए, बेटे की शादी सिंपल करेंगे, एकदम शादी करेंगे एकदम सिंपल, नो लेन देन। कितने लोग वलीमा भी खूब ताम झाम के करते हैं, खूब लंबा चौड़ा। कितने लोग खिला रहे हैं भाई? 1000। कितने लोग? 2000 लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा वो प्लेट जो खिला रहे हैं वो कितने का प्लेट है भाई? प्लेट अल्लाह अकबर, 2-2000 का, 1500 का, 1000 का। आप शहरों में चले जाइए, देखिए अरे मार पीट सब खाने के लिए। अपने लोग जब बारात जाते हैं ना तो वहां मार पीट होता कि नहीं होता? कभी कभी कुर्सी उठा के मार तो उधर से भी मार खा, चल रहा। मौलवी साहब सही बोल रहे हैं। और ज्यादा कुछ किया ना तो रस्सा बांध के और फिर पीट के भेजेगा। आप लोग मार खा के आए हैं? रे भाई मार खा के आए हैं या किसी को मारे हैं? ये बताइए, झूठ ना बोलिएगा। हो चुका है ना? ले खूब बहस, ले मार पीट। अब आप ही बताइए, अच्छा है? ये अच्छा है? काहे को अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं? काहे को? इसलिए मेरे भाइयों ये मामूली ना समझिएगा, इस सब को खत्म करना बहुत जरूरी है। बस 1-2 बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा।
अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहन भी हैं। आप लोग क्या बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक जो लेडीज को ही पैसा देता है। बैंक वाला आता है मेरे घर पे या आपके घर पे, हमको ही पूछता है भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। अरे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी बीवी से वैसे बात कर लेगा, मैं हूं ना, तो मेरी बीवी से बात करता है। वो उन लोगों की बहुत सेटिंग रहती है, ऐसे बात करता है। अब पूरी लेडीज को पता है कहाँ पैसा मिलता है, बेचारी की कभी कभी इज्जत भी चली जाती है, मामूली ना समझ। बंधन बैंक मतलब बांध ही देता है इस तरीके से, और लेडीज को ही पैसा देता। हम लोगों को पैसा दो, जेंट्स को दो, तो जेंट्स को नहीं लेडीज को देगा। और कितनी लेडीज है बेचारी उसी में है, क्या करेगी, मजबूरी। जी नहीं, जो सूदी कारोबार करता है और ब्याज वाले काम में लगा हुआ, अल्लाह उसके चेहरे की रौनक छीन लेते हैं, वो कभी सुकून से नहीं रहता। इसलिए माँ बहनों से कहता हूं, अगर आप बंधन बैंक में बंधी हुई हैं, तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, वरना आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। कभी कभी हो सकता है मसला हो जाए आपके साथ, तो क्या होगा। अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। और मर्दों से भी कहता हूं, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। बैंक वाला जब भी आए अपनी वाइफ को बोले चल अंदर आ, मैं हूं ना, और सीधा बोल दिया बैंक वाले गए, भाई मेरे घर पे आने का नहीं, मैं हूं ना। तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए भाई। मेरी बीवी से बात करेगा बैंक वाला, अंगूठा लेगा और पैसा देगा और पूरी लेडीज को फंसा के रखेगा। अल्लाह के लिए ये सब बुराइयों से बच जाइए, दूर रहिए, वरना सुकून खत्म हो जाएगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कर्जा किसी का लेते हैं, वो लौटाते नहीं। 10-10 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, मांगने जाइए, भैया दीजिए ना पैसा। रे आज तक हम किसी का खाएं की तरह खा जाएंगे, रुआब से बात करता है। तो भाई मेरा कर्जा दे दो यार, नहीं, खूब टाल मटोल करता है और दुनिया से चला जाता है। उनके बच्चे से मांगे कि आपके अब्बा लेके मरे थे, दीजिए ना पैसा। अब्बा लेके मरे हैं ना, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा। अब वो कहाँ मिलेंगे भाई, ऐसा चल रहा है। जी नहीं, मरने से पहले पहले अपना कर्जा चुका के मरिए। सुन लीजिए हदीस, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहा हल अलैहि हिदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले नहीं, जनाजा पढ़ दिया। फिर दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि हिदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, पूछा हल अलैहि हिदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक साहब खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाइयों, जो मुसीबत में काम आए वो अपना है। तस्वीर में सब नजर आते हैं, तकलीफ में कोई नजर नहीं आता। तस्वीर खिंचाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, और जहां तकलीफ की बात आए, परेशानी की बात आए, सब भाग जाता है, अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अलैहि दैन हु या रसूलल्लाह सल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ दीजिए, इनका पूरा कर्जा मैं चुका दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों मरने से पहले पहले अपना कर्जा चुका के मरिएगा, वरना आपकी औलाद चुकाने वाली नहीं है। अब ये उर्दू आपको समझ में आए तो समझिए, हमारी औलाद भी मतलबी है, इल्ला माशाअल्लाह, यानी मतलब है तो अब्बा अब्बा अब्बा, मतलब है ना, अब्बा 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 बोलता है, और जब मतलब खत्म हो गया तो डब्बा 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 बोलता है। बुढ़ा को साइड करो। मेरे भाइयों मतलब ही है दुनिया, सब लोग मतलब के पीछे, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, भालो आचन भाई, तो पैसे को सलाम कर रहा है, पैसे को सलाम कर रहा है। मेरे भाइयों ये सबसे बच के रहिएगा, बस अपनी तैयारी कीजिए। अब आखिरी बात, कितने भाई ऐसे हैं जो किसी दूसरे की ज़मीन को हड़प कर लिए हैं। एक ही ज़मीन को कई लोग लिखा लिए हैं, पड़ोस का खा लिए हैं, भाई का खा लिए, बहन का खा लिए हैं। अपने यहाँ एक चीज़ और है, बहन को लोग मीरास में नहीं देते हैं, बहन को नहीं देते, और बहन लेती भी नहीं है, बोलते हैं। जानते हैं मीरास जान, अब्बा मर गए तो बहन का भी हिस्सा है, भाई का भी हिस्सा है, बहन को लोग नहीं देते हैं। तो पूछा भाई बहन को काहे नहीं देते?
नहीं मौलवी साहब बहन लेती नहीं है, बहन बोलती है कि हमने माफ़ कर दिया। अच्छा, बहन ने माफ़ कर दिया कि उनका ठोठा दबा के बोले माफ़ करो? ऐसा होना चाहिए कि बहनों खुश हो जाओ, तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया। तो मीरास में जो बेटी का हिस्सा है वो देना ज़रूरी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और आखिरी आयत, पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने हक दिया। अगर हम और आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को मीरास दे दें, यानी अब्बा गुजर गए तो भाई का भी हिस्सा है, बहन का भी हिस्सा है, अगर वही हिस्सा दे दें तो बेचारी को तकलीफ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग देते नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं दे रहे हैं। कल क़यामत के दिन अगर इस बहन ने पकड़ लिया तो हमारी और आपकी बख्शाइश नहीं है, यानी परेशानी पड़ जाएगी। उस वक्त क्या होगा? तो अब अपने में से कुछ भाई ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पर ये सरकारी रोड है तो सरकारी रोड को भर भर के अपना रोड बना लिया है। नदी नाला है सरकार का, तो सरकार की चीज़ को उसको भर भर के वहाँ पर घर बना लिया है, फिर इसी तरह दुकान बना लिया है। ये गलत बात है भाई। ये लाइट जल रही है, कितने लोग क्या करते हैं, लाइट में अंदर घुसा घुसा के उसका बिल कम कर देते हैं। मेरे भाइयों ये सब गलत बात है भाई। सरकार को पूरा भरना पड़ेगा, सरकार भी हमारी है, टैक्स भी देना है हमको और ज़कात भी अदा करना है। तो कितने भाई ऐसे हैं जो माल लिए बैठे हैं, दूसरे का मूड लिए हैं, आजू बाजू वाले का, मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का, सबका लिए बैठे हैं। क्या मरने के बाद लेके जाएंगे, कब्र में ले जाएंगे? जी नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देखे होंगे कि एक भाई ने जवानी में दूसरे भाई का ले लिया, अब जब बूढ़ा हो गया तो माफ़ी मांगने आ रहा है। भाई ने कहा भाई हम माफ़ नहीं करेंगे। माफ़ कर दो भाई, अब क्या करेंगे? तो जो कोई किसी का खा लेता है उसको हजम नहीं होता, यहां भी पकड़ा जाएगा वहां भी पकड़ा जाएगा। आइए एक हदीस, बस ये आखिरी बात, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, वो दबंग लेडी है। उसने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया तो उस लेडीज ने कहा नहीं ये घर मेरा है। तो कभी कभी लेडीज भी दबंग होती है, तो इन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा घर है। कुछ लोग सीधे लोगों पर ही हाथ डालते हैं ताकि इनका माल ले ले। तो इन्होंने एक हदीस सुनाई, मना खज़ा शिबरन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, एक बित्ता बस, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। चोर के आगे ताला, ताला जानते हैं ना, ताला चाबी, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। अरे लिखा पढ़ी भी नहीं चलती, जो बेईमान है तो बेईमान है, आप लिखा के लाइएगा वो और ऊपर से लिखा के ले आएगा। तो ये चल रहा है। जी नहीं, लेकिन कोई किसी का हक मार लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार से कहाँ जाएगा? तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, उस औरत ने ले लिया था, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। पहले घर में कुआं होता था, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, कुआं बोलते हैं ना, जो पानी निकालते थे। तो पहले घर में भी कुआं होता था, तो वो चल रही थी और सीधा कुएं में गिर गई। तो देखा आपने घर पे कब्जा किया, उसको भोग नहीं पाई, क्योंकि दूसरे का अगर गलत ले लेंगे तो दुनिया में नुकसान। तो बिल आखिर क्या हुआ, वो कुएं में गिर गई। फिर इसी तरीके से वो अंधी भी हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई किसी का ले लेता है वो भोग नहीं पाता है, दुनिया ही में अल्लाह दिखा देता है। वो अंधा भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते किसी की कोई चीज़ मत लीजिए, अगर ले लिया है तो उसको वापस कर दीजिए। हम अपने समाज के अंदर कुछ भाई ऐसे हैं जो ऐसा लिए हुए हैं और दबंग बने हुए हैं, दादा बने हुए हैं। दादागिरी कब तक चलेगी भाई, दादागिरी कब तक चलेगी? और जब वक्त आएगा तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए किसी का मत लीजिएगा, बल्कि अपना हक अगर हो जाए तो छोड़ दीजिए। जा भाई ले ले, जा भाई ले ले। भाइयों की दुश्मनी, भाइयों की दोस्ती, आज दुश्मनी देखिए, भाई है, कितने साल से बातचीत बंद है कितने भाइयों का। क्यों भाई से बातचीत बंद है, बहन से बातचीत बंद है, किससे बातचीत बंद है, बात कर ही नहीं रहे। क्यों? माल के लिए, दौलत के लिए। जी नहीं मेरे भाइयों, बातचीत चालू रखिए, मिलते जुलते रहिए। जितना मिलते जुलते रहेंगे उसका बड़ा फायदा होगा। नुकसान की बात क्या है
कितने लोग ऐसे बोलते हैं अरे भाई मैं मिलूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं मिलूंगा तो पैसा मांग लेंगे इसलिए दूर रहने का। जी नहीं मेरे भाइयों, तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब मेरी उर्दू और 15 मिनट तक नहीं, 100 तक ये गला पकड़ लिया ना, तो गला अगर नहीं, गला अगर फंसाना है तो बुलवाइए, वरना नहीं। ये गले का सवाल जवाब कर सकते हैं थोड़ा सा करो। हाँ, कलेक्शन लोग मस्जिद में जुमा पढ़ सकते हैं क्या? अच्छा देखिए, बस ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, और गला का भी मसला हो गया देख ही रहे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन। भाई ने एक सवाल किया कि लेडीज लोग मस्जिद में जा सकती है? काहे नहीं जा सकती है भाई? सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, हदीस नंबर 442, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनऊ निसाकुमुल मसाजिद, कि औरतें जब मस्जिद में जाएं तो तुम लोग मत रोको, वो परमिशन ले तो उनको जाने दो कि भाई मस्जिद में जाना है। आज हमारी और आपकी लेडीज़ मार्केट में घूम रही है, शादी ब्याह में घूम रही है, हर तरफ घूम रही है, और अल्लाह के घर में जाएगी तो मसला। इसलिए जुमा के दिन भी 5 वक्ता नमाज के लिए भी आप लोग इंतज़ाम कीजिए। मक्का की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के लिए है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से मस्जिद नबवी के अंदर भी 5 वक्त की नमाज में है, फिर इसी तरह ईदैन में भी है, तो कोई हरज की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत को आप लोग जिंदा किए हुए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। और कुछ सवाल है? जी, जो अजान मुअज्जिन अजान देता है वही इकामत है या दूसरा? अच्छा, भाई ने एक सवाल किया कि जो मुअज्जिन अजान देता है तो क्या वही इकामत दे या कोई दूसरा दे? बेहतर तो उसी का हक है, क्योंकि बेचारे ने अजान दी है। वो अगर परमिशन दे दे, कह दे भाई आप बोल दो, तो कोई दूसरा बोल सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाजा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक लोग मेरी दावा किया है गुरु इसके साथ एक काऊ लेके आया है। नहीं, वो नहीं बोल सकते, देखिए ये रिकॉर्ड हो जाएगा। वो कौन बनते? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है नहीं बोल सकते हैं। आप बोल दीजिए। नाम बोल देंगे? नहीं, बाद में बोल देंगे, हम बाद में बोल देंगे। और कुछ सवाल है? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। 15 মিনিট সময় আছে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে মামু नो नो क्वेश्चन। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্নগুলো করতে পারেন। 10 মিনিট সময় আছে, লজ্জার বিষয় নয়, জানার বিষয় আছে। কারো যদি জানার কোনো বিষয় থাকে, কারণ আমরা বড় বড় শাইখুল হাদিসদেরকে পেয়েছি, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কেউ মজলিস শেষ করার দোয়া না বলে যাবেন না, মজলিস শেষ করার দোয়া বলে উঠে যাবেন। ভাই এতক্ষণ ধরে কোরআন হাদিসের কথা শুনলেন और मजलिस शेष कर दुआटा बोलना ना, चले गए। हाँ, तो दुआ बोल दीजिए, दुआ बोल दीजिए, क्योंकि जब सवाल नहीं है तो क्या करेंगे? दुआ बोलिए। हाँ, या आप कुछ बोलिए, आप बोलिए बांग्ला में। আসসালামু আলাইকুম। আমি 2-4টা কথা বলতে চাই। আমি সবার সামনে আনিস শেখকে দেখেছিলাম, আবদার করেছিলাম একটা গরুর।